ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कक्षा 10 की अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। अध्याय फर्स्ट का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। उसकी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अपनों को ऐसे क्वेश्चन नंबर से कोई मतलब नहीं है, कोई सा भी क्वेश्चन नंबर हो उसका अपनों को उसको समझना है, उसको करते कैसे हैं। मेन फोकस तो वही है हमारा। तो आपको क्वेश्चन नंबर आपको ध्यान रहे ना रहे, पर आपको क्वेश्चन याद रखना है कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो से पहले मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं। जैसे सबसे बेसिक जो वीडियो नंबर फर्स्ट था हमारा, उसमें मैंने सारी परिभाषा बताई है, जैसे कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक संख्या, सारी परिभाषा मैंने अच्छे से समझाई हुई है। तो यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए, क्योंकि वो बेसिक वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने एलसीएम एचसीएफ के बारे में भी पहले बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए। आज ये अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। देखो, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको आपका एक ही काम है कि आप धैर्य से इस वीडियो को पूरा देखें, पूरी पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखेंगे आप, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। इनका नाम क्या है, जो भी है ना, सबको समझ में आएगा। पर आप पेशेंस के साथ देखिए, धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि करनी है अपनों को उपयोग, और उसके द्वारा अपनों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं ज्ञात करूँगा एचसीएफ। तो देखो, एच, सी और एफ। इस एच का मतलब होता है हाईएस्ट। एच का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। सी का मतलब होता है कॉमन। एफ का मतलब होता है फैक्टर। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं मसपा, म स प। इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्ती, ठीक है। वर्ती, महत्तम समापवर्ती, इसकी हिंदी में फुल फॉर्म होती है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्ती, ठीक है। अब देखो, किन्हीं भी, अब देखो एचसीएफ निकालना है ना आपको, तो ध्यान रखो, यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा मैं, आपको वो ध्यान रखनी है। किन्हीं भी किन्हीं भी किन्हीं भी दी गई संख्याओं का एचसीएफ निकालने निकालने के लिए ठीक है। किन्हीं भी मतलब कोई सी भी, किन्हीं भी का मतलब है कोई सी भी दी गई संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए दी गई संख्याओं के अलग 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 अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना है, किन्हीं भी दी गई संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए दी गई संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करना है तो कर देते हैं। देखो ना, 3 संख्या है अपने पास, उनके अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करने तो करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास 12। तो देखो, 12 के अभाज्य गुणनखंड किए, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी आती है मेरी? 2, ठीक है। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है, 23, 29, आगे बहुत सारी होती है। तो ये अभाज्य संख्या, ये सारी की सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं, ये ध्यान रखो, है ना। सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 2। तो सबसे पहले 2 से शुरुआत करनी। अब किसी भी संख्या में आपको देखना है कि 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ध्यान रखो, यदि उसका इकाई अंक सम संख्या है तो सम संख्या में 2 का भाग जाता है। तो ये इकाई अंक क्या है? इसका 2 है, जो कि सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग कन्फर्म जाएगा। तो 2 का भाग दिया, तो 12 में 2 का दिया, तो 2 छंग 12। अब देखो, 6 भी एक सम संख्या होती है, तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा, तो 2 दिया 6। अब देखो, 3 में 2 का भाग नहीं जाता, क्योंकि 3 विषम संख्या है। तो 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 3। तो इसमें 3 का भाग दिया, 3 एकम 3।
तो ये 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। ऐसे मुझे अलग, देखो मैंने अलग किया ना, अब ऐसे मैं 15 के अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ। तो देखो इसमें 5 आ रहा, इकाई अंक क्या है, 5 है। अब इकाई अंक 5 है तो ये तो विषम संख्या होती है, ठीक है। इकाई अंक 5 है, अभी आपको पता नहीं चल रहा है ना कि इकाई अंक क्या है और सम संख्या है विषम संख्या है, तो आपको वीडियो नंबर 1 देखना है, ठीक है, उसमें बताया हुआ मैंने। तो अब देखो इसका इकाई अंक क्या है, 5 है। इकाई अंक 5 है तो ये विषम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 2 का नहीं जाएगा, 2 के बाद 3, ठीक है। 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 3। अब 3 का भाग देंगे, तो किसी भी संख्या में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसको चेक कैसे करें। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ा, जैसे 5 और 1 को जोड़ा तो 6 आया। अब यदि 6 में 3 का भाग चला जाए तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाता है। तो देखो 5 और 1 को जोड़ा 6, और 6 में 3 का भाग जाता है, तो इस 15 में भी 3 का भाग कन्फर्म जाएगा। तो देखो 3 का भाग दूंगा मैं, तीनों 5 15। अब देखो 5 5 तो 3 के पार में आता ही नहीं है, तो 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 5, तो 5 में तो 5 का जाता ही है, ठीक है, 1। यदि आपको चेक करना है किसी भी संख्या में कि 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यदि उस संख्या का इकाई अंक यदि 0 या 5 इन दोनों में से कोई सा एक है ना, तो उस संख्या में कन्फर्म 5 का भाग जाएगा, ठीक है। अब देखो अगली संख्या है अपनी, कौन सी है अपनी, 21, ठीक है। अब इसमें अच्छे से देखना। अब देखो सबसे पहले किसका देंगे, 2 का, पर 2 का जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक आ गया इकाई अंक। एक तो क्या होता है, विषम संख्या, तो इसमें 2 का आ जाएगा। तो 2 के बाद 3 का देंगे। अब 3 का चेक करने के लिए क्या बताया मैंने आपको बताया कि यदि किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ा, और अंकों को जोड़ने पर जो भी संख्या आई है अपने पास, यदि उसमें 3 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो देखो इसके अंकों को जोड़ा, 2 और 1 3, पर 3 में तो 3 का भाग जाता है, तो इसी किस में भी 3 का भाग जाएगा कि जाएगा, जाएगा, कन्फर्म जाएगा। तो देखो 3 का भाग दे रहा हूँ मैं। तो देखो 3 का पारा बोलो 21 है ना, 21 आ जाए तो तीनों साथ है 21, ठीक है। अब 3 के पारा में 7 तो आते ही नहीं, तो 3 का तो जाएगा नहीं। अब 3 के बाद अभाज्य संख्या थी हमारी 5, 5 के पारा में 7 नहीं आता तो नहीं जाएगा 5 का भी। अब 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 7, तो 7 का देंगे, 7 एकम 7, ठीक है। अभी अपन ने अलग अलग अभाज्य खंड तो कर लिए, अब उनका इसका एचसीएफ निकालना है। तो देखो एचसीएफ ऑफ 12, 15, 21। अब देखो इनका एचसीएफ कितना आया, तो देखो यहाँ पे देखो इसमें भी 3 आ रहा है एक बार, इसमें भी 3 आ रहा है, और इसमें भी 3 आ रहा है, ठीक है। तो इनका एचसीएफ क्या हो गया, 3 हो गया। देखो यहाँ पे 2 2 आ रहा है, पर यहाँ पे एक बार भी 2 नहीं आ रहा है। इस 15 के बाद जो गुणनखंड किए तो यहाँ 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 21 के बाद जो गुणनखंड किए तो यहाँ 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इस वजह से 2 नहीं लिया मैंने, ठीक है। अब देखो इसमें 5 आ रहा है, पर इसमें 5 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना 5, जबकि यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है। यहाँ पे 7 आ रहा है, पर इस जगह 7 नहीं आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एचसीएफ में जो कॉमन आ रहा है, कॉमन मान आ रहा है, वही अपना एचसीएफ होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे भी 3 एक बार आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या हो गया अपना, 3 हो गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। आई होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। आप पेशेंस के साथ बने रहिए, आपको एलसीएम भी आ जाएगा। देखो अब मैं निकाल रहा हूँ एलसीएम। तो देखो एलसीएम, एलसीएम को बोलते हैं, एल का मतलब लोएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एम का मतलब मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में बोलते हैं लसपा। क्या बोलते हैं, लसपा। और इसका फुल फॉर्म होती है हिंदी में लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। अब देखो इसमें भी एक लाइन लिखूंगा जैसे उसमें लिखी थी वैसे ही, किन्हीं भी दी गई संख्याओं, किन्हीं भी दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए दी गई संख्याओं के एक साथ अभाज्य
गुणनखंड करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ध्यान रखने वाली, तो आपको आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने ये लाइन लिख दी। अब मैं इन तीनों संख्याओं का, संख्या कौन कौन सी थी हमारी, 12, 15 और 21, तो ये 12, 15, 21। देखो मैंने ये साइन बनाया। अब मैं इनका क्या कर रहा हूँ, एक साथ अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ। ठीक है, एक साथ अभाज्य गुणनखंड। तो मैंने आपको बताई अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, 11 है ना, 13, 17, 19 है ना, 21, डॉट 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 बहुत सारी होती है। ठीक है, अब सबसे पहले 2 का भाग देंगे। तो देखो ये सम संख्या है 2, तो इसमें चला जाएगा, पर ये विषम है, ये भी विषम है, इनमें जाएगा, तो इनको ऐसा कैसे लिख देंगे। ठीक है, तो देखो 2 का भाग दे रहा हूँ, 12 में 2 का भाग दिया तो 6 आया, एक कोमा का चिन्ह। 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो 15 ऐसे कैसे ही लिखना है आपको। 21 में भी 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 21 ऐसे के ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब देखो 6 एक वापस सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा, तो 2 दिया 6। 15 में नहीं जा रहा तो 15 को ऐसा कैसे लिखो, 21 में नहीं जा रहा तो 21 को भी ऐसा कैसे लिखो। ठीक है, अब देखो 3 भी विषम संख्या है, ये 5 या 15 पूरी होगी, ये इकाई अंक 5 है तो ये विषम है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, विषम। यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 1 है, तो ये विषम है, तो ये 21 क्या हो गया, विषम संख्या होगी। ठीक है, अब तीनों विषम संख्या है तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं। अब 2 के बाद किसका देंगे, 3 का, तो 3 में 3 का भाग जाएगा, 15 में भी जाएगा, क्योंकि 5 और 1 अंकों को जोड़ा तो 6 आया, 6 में 3 का जाता तो 15 में भी जाएगा। इसके 21 के अंकों को जोड़ा तो 2 और 1 3, तो 3 में तो 3 का जाती है, तो सभी संख्या में 3 का भाग जाएगा, तो 3 का देंगे ना। अब देखो 3 एकम 3, ये कोमा का चिन्ह, तीनों 5 15, ये कोमा का चिन्ह, तीनों 7 21। अब देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है। 5 में तो 3 का जाता ही नहीं, 7 में भी जाता है, तो 3 का इन तीनों में इन दोनों में से किसी में जाएगा नहीं, इसमें तो देना ही नहीं। अब 3 के बाद आती है अपना हमारी अभाज्य संख्या 5, तो इस 5 में चला जाएगा, इस 7 में जाएगा, तो इसको ऐसा कैसे लिख देंगे। तो देखो एक ऐसा कैसे, 5 का 5, ये कोमा, 7 में जा रहा 7 ऐसा कैसे। ठीक है, अब इस 7 में तो 5 का जाता ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे, 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आ रही है, 7, 7 का देंगे। तो देखो 7 में चला जाएगा, एक ऐसा कैसे, ये एक ऐसा कैसे, 7 एकम 7। ठीक है, तो ये एलसीएम निकालना, ऐसे निकालना है। ठीक है, तो आपको एलसीएम निकालने के लिए दी गई संख्याओं के एक साथ अभाज्य गुणनखंड करने। तो देखो मैंने एक साथ अभाज्य गुणनखंड कर दी। अब देखो एलसीएम, एलसीएम ऑफ 12, 15, 21, ये आ गया मेरा। देखो इन सभी को गुणा कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब देखो 2 को 2 से किया तो 4, 4 को 3 से किया तो 12, 12 को 5 से किया तो 60, और 60 को 7 से करेंगे तो 6 7 42, 420। देखो एक बार को समझ लेना, 2 को 2 से किया तो 4, 4 को फिर 3 से किया तो 12, 12 को 5 से किया तो 60, और 60 को 7 से किया, देखो ये 60 है और इंटू 7, तो ये 0 7 6 42, 420। तो इनका एलसीएम कितना गया, 420। ठीक है, तो यदि आप पेशेंस के साथ बने हुए हैं तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है। बेसिक मेथड है, सिंपल है, कोई ट्रिक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बिल्कुल एकदम आराम से निकालना है आपको। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।